साथियों, ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को खत्म करने के बाद श्री राधा कृष्ण स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। श्री कृष्ण कुछ कहते उससे पहले राधा रानी बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो कृष्ण की राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश सुनकर कृष्ण अंदर से विचलित हो गए। फिर भी कृष्ण ने अपने को संभालते हुए राधा से कहा कि मैं तो आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ जो पहले था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, तुम कुछ अपनी सुनाओ, मैं कुछ अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी मैं अंदर तक टूट जाता था। इतने में राधा बोली, मेरे साथ तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न ही मैंने कोई आंसू बहाया, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं, और जिसे भूला नहीं जाता उसे याद थोड़ी किया जाता है। इन नयनों में सदा तुम ही रहते हो। आंसुओं के साथ कहीं निकल ना जाओ, इसलिए हम रोते भी नहीं। प्रेम के अलग होने पर तुमने आज क्या खोया, जरा इसका आईना भी देख लो द्वारकाधीश। राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कान्हा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों से बजने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगलियां गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, लेकिन जब प्रेम से अलग हुए तो उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश करने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुखी देख नहीं सकता। कान्हा, तुम तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे महान ग्रंथ के दाता हो, पर आपने कैसे निर्णय ले लिया कि आप स्वयं पांडवों के साथ चले जाएंगे और आपकी पूरी सेना आपने अधर्मी कौरवों को सौंप दी? सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है प्रजा का। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर अर्जुन बैठा था और वो आप ही की प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी? क्यों? क्योंकि आप में प्रेम बचा ही नहीं था। आज अपनी धरती पर जाकर देखो, तुम अपने द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे तुम। मैं मानती हूँ लोग आज भी आपकी गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, लेकिन पृथ्वी के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर ही भरोसा करते हैं। और जिस गीता में कहीं दूर दूर तक मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन उस गीता को समाप्त करने के बाद राधे राधे कहते हैं। यही थे जो प्रश्न जो कि सारे संसार को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले द्वारकाधीश हमारे कहना सुन ना पाए और उनकी आंखों से विरह के आंसू बहने लगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण के बीच में स्वर्ग में ये जो वार्ता हुई वो किसी भी तरह का उन दोनों के बीच का मन मुटाव था। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण द्वारा किए गए एक एक कर्म और उसके पीछे के महत्व को अच्छी तरह से जानती थी। राधा रानी ने ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण से केवल इसलिए किए ताकि इस संवाद के माध्यम से वो संसार को प्रेम का असली अर्थ समझा सके, उसका महत्व समझा सके जो सबसे बड़ा है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमाण अपने संवाद के माध्यम से खुद राधा रानी स्वर्ग में कृष्ण को देती हैं। आज भी पूरा संसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने कृष्ण, उनके रथ का संचालन करते कृष्ण, महाभारत का युद्ध लड़ते कृष्ण की पूजा नहीं करता। राधा रानी के साथ रास रचाते हुए कन्हैया को याद करता है। संसार सुदर्शन चक्र उठाकर महाविनाश का भय दिखाने वाले द्वारकाधीश को नहीं, बल्कि राधा रानी के प्रेम में बंसी बजाने वाले कन्हैया की पूजा करता है।